Welcome you guys in VConsec training program. Today we are going to learn about the hands-on on dynamic routing protocol RIP. इसके पहले 3 वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ और उन 3 वीडियो में पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हमने डिस्कस किया है। मेरा रिक्वेस्ट है आप तीनों वीडियो पहले देख लेना, इसके बाद आप RIP के हैंड्स ऑन को स्टार्ट करना। आई बिलीव उसके करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा RIP के बारे में और उसका हैंड्स ऑन भी कर पाएंगे जो भी मैं करवाने जा रहा हूँ। सो गाइस, जिसमें सबसे पहले हैंड्स ऑन में अगर देखें तो हम क्या है, रीप प्रोटोकॉल को एनेबल करने के लिए बहुत सिंपल सा कमांड है, राउटर रीप करेंगे तो रीप एनेबल हो जाएगा। एंड जो भी नेटवर्क आपको पता है उस राउटर पे, उस राउटर का नेटवर्क नंबर आपको डालना होगा। सो सपोज कर लो ये R1 का है, R1 का आईपी स्कीमा, अगर मैं इस टोपोलॉजी का आईपी स्कीमा आपको दिखलाऊं तो यहाँ मैंने एक लूपबैक एड्रेस लिखा है। इस लूपबैक एड्रेस में अगर आप देखो तो 172.16.1.0 है। 0 का मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो ये लूपबैक एड्रेस जो है यहाँ पे मैं 1 लूँगा, 1.1 रहेगा। एंड यहाँ पे देखें तो इसका 2.0 है, मतलब 2 का नेटवर्क है, तो यहाँ 2.1 मैं लूँगा और यहाँ 2.2 हो जाएगा। एंड ये अगेन लूपबैक एड्रेस है जो 3.0 है, तो 3.1 यहाँ पे हो जाएगा। एंड ये R2 का जो दूसरा इंटरफेस है F0/1 पे जो एड्रेस रहेगा वो 4.1 रहेगा। एंड यहाँ पे F0/0 जो आपका रहेगा R3 का, वो यहाँ 4.2 रहेगा। एंड यहाँ 5.1 जो आपका रहेगा वो लूपबैक एड्रेस के लिए रहेगा। सो गाइज, आईपी स्कीमा आई बिलीव आप यहाँ आपके कोई दिक्कत नहीं है, इस टोपोलॉजी को देख के आप आईपी स्कीमा को समझ सकते हैं। बस यहाँ है कि कमांड रीप को एनेबल करने का एक ही कमांड है, राउटर रीप, और इसको अगर आप एनेबल करते हैं तो नेटवर्क में आ जाएगा, मीन्स रीप एनेबल हो जाएगा। एंड रीप को आपको वही बताना है कि इस राउटर को कितने नेटवर्क पता है। तो अगर मैं R1 की बात करूं तो R1 को कितने नेटवर्क पता है, एक 1.0 का नेटवर्क पता है, 2.0 का नेटवर्क पता है। वही चीज़ आपने यहाँ एनेबल कर दिया, नेटवर्क 1.0, नेटवर्क 2.0। जो स्टैटिक राउटिंग में बहुत लंबे कमांड लिखने पड़ते थे, वो लंबे कमांड उतने आपको नहीं लिखने हैं, राइट। यहाँ पे R2 में अगर देखो तो इसको 3 नेटवर्क पता है, एक 2.0 का नेटवर्क जो ये वाला नेटवर्क है, 2.2 होगा डेफिनेटली, और होस्ट को मेंशन नहीं करते नेटवर्क बताते समय, इसलिए 2.0 में पढ़ रहा हूँ। इसका लूपबैक एड्रेस 3.1 होगा, बट इसको 3.0 पढ़े बिकॉज नेटवर्क बताने में आपको होस्ट बताने की जरूरत नहीं है। सो 3.0 का नेटवर्क है। फिर इसके साथ यहाँ पे अगर देखें तो 4.0 है, तो 4.0 का नेटवर्क मीन्स R3 R2 को 3 नेटवर्क पता है, एक 2 का नेटवर्क, एक 3 का नेटवर्क और एक 4 का नेटवर्क। अगेन जब R3 पे आप आते हैं तो R3 पे इसको दो नेटवर्क पता है, एक 4.0 का और एक 5.0 का। सो जो यहाँ पे आपने इनेबल कर दिया है। सो आपको सिंपल नेटवर्क नंबर बताना होता है, इतना ही काम करने से आपका काम हो जाता है। सो गैस, ये टोपोलॉजी ऑलरेडी आपका बना हुआ है, और इस टोपोलॉजी को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, पहले आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर ये कमांड चलाएंगे। सो गैस, इसको मैंने क्या किया, नोटपैड में से कमांड को डाल दिया है और नोटपैड के थ्रू यहाँ कॉपी पेस्ट मैंने किया है। और बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अभी हम पैकेट ट्रेसर के ऊपर इस लैब को कर रहे हैं, बट सारे लैब हम वीएम के ऊपर करेंगे, बिकॉज आने वाले टाइम में अगर चेक पॉइंट या पालो अल्टो कुछ भी आप स्टार्ट करते हैं उस समय या इंडस्ट्री में आपको वीएम ही मिलने वाला है, पैकेट ट्रेसर नहीं मिलेगा। सो गाइज, हमें उस पर प्रैक्टिस करनी है जहाँ पे आपको रियल इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट मिले। सो गाइज, अभी सबसे पहले मैं आपको वो नोटपैड में कमांड दिखलाता हूँ जिसके थ्रू हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे राउटर को, और बहुत जल्दी उसको हम लैब को सेटअप कर सकते हैं। इट विल नॉट वेस्ट आवर टाइम, राइट। सो यहाँ अगर देखो तो यहाँ हमने रख रखा है, अगर देखें तो ये कमांड है आपका, और इस कमांड में अगर देखो तो R1 पे अगर देखो तो R1 पे en किया, कॉन्फिग किया, होस्ट नेम R1, इंटरफेस यहाँ देखते जाओ, en से आपका एनेबल हो गया, मीन्स यूज़र मोड से प्रिविलेज मोड में आ गया, कॉन्फिग से प्रिविलेज मोड में ग्लोबल कन्वर्जन मोड पे आ गया। यहाँ पे आपने होस्ट नेम R1 चेंज कर दिया, इसका लूपबैक एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर किया, और लूपबैक एड्रेस के बाद इसके ऊपर आईपी डाल रहे हैं, दैट इज़ 1.1 172.16.1.1/24 है, इसलिए 3/25 आ गया। अब गैस, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है आपने एग्जिट किया, और एग्जिट करने के बाद आप देखो तो दूसरे इंटरफेस पे आप जा रहे हैं, एंड दूसरे इंटरफेस पे यहाँ F0/0 आ गया। फिर F0/0 पे आपने आईपी डाल दिया है यहाँ 192.168.2.1 जो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। यहाँ पे नोसेट कमांड आपको चलाना पड़ेगा, रीज़न बिहाइंड कि ये फिजिकल इंटरफेस है, जो लॉजिकल इंटरफेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो अप होता है। फिर जो आपका फिजिकल इंटरफेस है वो सिस्को के अंदर, हर एक सिस्को के डिवाइस में वो बाय डिफ़ॉल्ट डीएक्टिवेटेड होता है। नोसेट कमांड से आप इसको एक्टिव करते हैं, राइट। एग्जिट कमांड किया, और ये दो कमांड जो आप देख रहे हैं, ये है रीप को एनेबल करने का। सो गैस, आपने देखा
किसका एक वन का नेटवर्क है और एक 2 का नेटवर्क है, वही यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया राउटर रिप कमांड के बाद। रिप को इनेबल किया और रिप को आपने यहाँ 2 नेटवर्क बना दिया, राइट। सेम काइंड यहाँ R2 पे आते हैं गाइस, तो R2 पे वही आईपी एड्रेस आपने यहाँ EN किया, फिर EN के बाद आपने देखा कि यहाँ पे इनेबल कमांड से आप यूज़र मोड से प्रिविलेज मोड पे आ गए, कॉन्फिग करके ग्लोबल कमीशन में आ गए, होस्ट नेम R2 किया, इंटरफेस लूपबैक 0 किया, यहाँ पे आईपी एड्रेस 3.1, इंटरफेस F0/0 पे यहाँ 2.2 और नो सेट कमांड यहाँ पे F0/1 पे आपने 70.4.1 जो आप टोपोलॉजी में लिखा हुआ ऑलरेडी, नो सेट कमांड। एंड यहाँ देखो तो आगे फिर आपने क्या किया, यहाँ पे तीन नेटवर्क इसको पता है, तो आपने इसको 2 डॉट 3 डॉट और 4 डॉट का नेटवर्क बता दिया, राइट गाइस। फिर इसके बाद आते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप EN करते हैं, यूज़र मोड से आप प्रिविलेज मोड पे आ जाओगे, कॉन्फिग करेंगे तो ग्लोबल कमीशन मोड में आ जाएंगे, होस्ट नेम चेंज कर दो R3 हो गया, इंटरफेस लूपबैक 0 पे आपने 5.1 का नेटवर्क बना दिया एंड F0/0 पे 4.2 का नेटवर्क डाल दिया, जो ऑलरेडी टोपोलॉजी में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उस टोपोलॉजी को देखो तो सेम चीज़ आपको मिलेगा। नो सेट कमांड एग्जिट एंड यहाँ 2 नेटवर्क है राउटर रिप में, ठीक 4.0 और 5.0 को इसको इनेबल कर दिया, राइट गाइस। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपको टोपोलॉजी जस्ट दिखलाता हूँ, जिस टोपोलॉजी को मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, जो पैकेट ट्रेसर है उस टोपोलॉजी अगर मैं यूज़ करूँ तो यहाँ पे ये पैकेट ट्रेसर आपका खुल रहा है, और इस पैकेट ट्रेसर में जा करके अब मैं क्या करूँगा, जो वहाँ नोटपैड में आपको भी दिखला है उसको मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूंगा, सिंपल। सो यहाँ गया, ये पहले से R1 लिखा हुआ है, बट मैं यहाँ कॉपी पेस्ट नोटपैड से करूँगा। सो नोटपैड में यहाँ मैं गया, और गैस ये ऑलरेडी मेरा टेस्टेड है, सारा कुछ मैंने लिख दिया। इंडस्ट्री में जनरली लोग इसी टाइप से काम करते हैं, आपको गलती होने का चांस नहीं रहता कॉपी पेस्ट में। सो पहले आप डिसाइड कर लो, एक दो बार देख लो, जब आप डायरेक्ट कमांड डाल रहे होते हैं तो वहाँ कुछ गलतियाँ होने का डर होता है, तो इंडस्ट्री में लोग इसी ढंग से काम करते हैं। Ctrl+C किया और इसको जा करके मैं R1 के राउटर पे पेस्ट करने जा रहा हूँ। सो गैस यहाँ देखें तो यहाँ पे आते हैं, इसको पेस्ट कर दो। सो ये देखिए आपका कोई एरर नहीं आया, इन द सेंस यहाँ पे आपका ये IP लग चुका है। Ctrl+Z करो, सो IP-INT ब्रीफ कमांड यहाँ चलाते हैं तो आपको दिख जाएगा, सॉरी, सो IP-INT ब्रीफ, ये कमांड क्या हो रहा है, सो IP-INT, सॉरी, सो IP-INT ब्रीफ। सो गाइस यहाँ देखें तो आपको ये जो कमांड आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक 72.1 एंड 172.16.1.1 ये दोनों नेटवर्क आपके यहाँ लूपबैक एड्रेस एंड इंटरफेस पे आपका IP डल चुका है, मीन्स ये कॉन्फ़िगर आपका हो गया। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ एंड मैं जाता हूँ R2 के ऊपर कमांड डाल दूंगा। सो R2 पे ऑलरेडी कमांड हमने चेक कर लिया है, जो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है हमारा नोटपैड में, उसको सिंपल मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। मेरे वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, और ये मेरा R2 को मैं अब कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। सो R2 को कॉन्फ़िगर करने का मतलब है, इसको मैं इनेबल से कॉपी करूँगा, यहाँ आया, तीनों नेटवर्क डाला, Ctrl+C किया एंड यहाँ जाकर मैं ये R2 पे कॉपी कर दूँगा। सो दिस इज पेस्ट, ये मेरा R2 भी कॉन्फ़िगर हो गया, मीन्स राउटर रिप भी हमने इस पर कॉन्फ़िगर कर दिया। Ctrl+Z किया एंड मैं अब R3 पे जा रहा हूँ, राइट। सो R3 पे जाऊँगा और R3 पे गैस इसको मैं R3 का कंटेंट कॉपी कर दूँगा। सो यहाँ अगर देखते हैं तो CLI में गया एंड इसका R3 है, यहाँ पे मैं नोटपैड में गया एंड R3 के कंटेंट को मैं कॉपी कर लूँगा। दिस इज R3, इनेबल से मैं कॉपी करूँगा, इस पे 2 नेटवर्क है, दोनों कॉपी हो गया। Ctrl+C एंड मैं R3 पे जा करके इसको सिंपल पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट, राइट। सो ये हो गया गैस। अब देखें तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसमें R3 पे हैं और R3 पे सो IP-INT ब्रीफ कमांड अगर चलाते हैं तो देख सकते हैं इसमें 2 नेटवर्क 4.2 और 5.2 यहाँ कॉन्फ़िगर है। एंड सो IP रूट अगर कमांड चलाते हैं, जो कि आपका राउटिंग कर दिया, तो जो हमने थ्योरेटिकल में पार्ट पढ़ा था कि 30 सेकेंड में ये सो IP रूट कमांड अगर चलाते हैं तो गैस आप देख सकते हैं R लिखा हुआ आ रहा है, जहाँ जहाँ R लिखा हुआ है मतलब उस नेटवर्क के लिए आपने राउटिंग किया, रिप इनेबल किया है। सो R3 से आपने 1.0 के लिए रिप प्रोटोकॉल को यूज़ किया है, 2.0 के लिए रिप प्रोटोकॉल को यूज़ किया है एंड 3.0 के लिए रिप प्रोटोकॉल की यूज़ किया है R3 से। अब मेरे टोपोलॉजी में देखोगे तो ये नेटवर्क R3 को पता नहीं था, अब रिप के थ्रू इसको राउटिंग टेबल में ये आ गया है।
सो गाइज आपको क्या देखना है कि अगर रीप के थ्रू तीनों टेबल आपके राउटिंग टेबल में आ गया, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आप देख रहे हो कि यहाँ पे 120 दिखा रहा है गाइज, दिस इज एडी वैल्यू। ये देखो हर एक में 120 है, दिस इज एडी वैल्यू, दिस इज एडी वैल्यू। और गाइज इसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये किसी में 2 लिखा हुआ है, किसी में 1 लिखा हुआ है। मतलब राउटर 3 से अगर 1 का नेटवर्क में जाएंगे तो 2 होप के बाद है, राउटर 3 से अगर 2 के नेटवर्क जाएंगे तो 1 होप के बाद ही है। और राउटर 3 से अगर 3 का नेटवर्क जाए तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, मीन्स 1 होप के बाद है, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड चूंकि लूप बैक एड्रेस है। सो 1 होप के बाद है। इसको आप देखें तो 1 होप के बाद वो राउटर रखा हुआ है। तो यहाँ 120/2/1/1 है, इन द सेंस 2 मीन्स 2 होप के बाद वो नेटवर्क है। 1 का नेटवर्क, 2 का नेटवर्क 1 होप के बाद है, 1 का नेटवर्क, 3 का नेटवर्क 1 होप के बाद है, एंड जो 4 का नेटवर्क और 5 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिसको आप यहाँ देख पा रहे हैं, राइट गैस। एंड यहाँ पे आप देखें तो ये कौन सा इंटरफेस से कनेक्टेड है, वाया किससे कनेक्टेड है, सो सारे 4.1 से कनेक्टेड है जो यहाँ आप देख पा रहे हैं, राइट। अब गैस अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ तो बिना किसी बहुत कुछ किए हुए पिंग, मैं अगर 172.16.1.1 को अगर पिंग करता हूँ जो हमारा लूप बैक एड्रेस है, और ये पिंग करेगा। सो देखें यहाँ पे कोई पैकेट लॉस नहीं है। जबकि आप स्टैटिक राउटिंग करते हो तो उसमें आपको 80%, 70% या 20% दिखलाता है। उसके पीछे लॉजिक है कि वो अर्ब के थ्रू पहले रिजॉल्व करता है मैक एड्रेस। लेकिन जब आप डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कर रहे हो तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जैसे आप इनेबल करते हैं तो ऑटोमेटिक वो पहले कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लेता है ऑटोमेटिक। दिस इज द बेनिफिट ऑफ योर डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। उसमें आपको अर्ब का जब आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं इसके बाद वो अर्ब को लाता है, बट ये हर एक 30 सेकेंड में पैकेट भेजता है। तो पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद ही पैकेट स्टार्ट होते हैं। तो आपको यहाँ कोई पैकेट का लॉस नहीं दिखता। गेटिंग गैस। सो यहाँ देखें अगर तो R3 से ये हो गया। और अगर मैं सो IP प्रोटोकॉल कमांड चलाता हूँ, सो IP प्रोटोकॉल कमांड अगर मैं चलाता हूँ तो यहाँ देखो प्रोटोकॉल्स का डिटेल आपको आएगा। और इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज करता हूँ तो यहाँ देखिए मैंने ये कमांड यहाँ चलाया सो IP प्रोटोकॉल। ये बोलता है सेंडिंग अपडेट इन 30 सेकेंड, राइट। अभी नेक्स्ट अपडेट 25 सेकेंड के बाद भेज देगा। इनवैलिड 180 सेकेंड जो ऑलरेडी मैं थ्योरेटिकल पार्ट में कवर चुका हूँ। होल्ड ऑन आपका 180 सेकेंड है, फ्लश आपका 240 सेकेंड है। यार यहाँ पे देखें तो ये सारे डिटेल आपके पास है। ट्रेस डिटेल हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, बट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका जो टाइमर हमने पढ़ा था वो टाइमर यहाँ आप देख सकते हैं, राइट गैस। सो गैस यहाँ अगर देखते हैं तो ये था अबाउट द रीप के बारे में डिटेल कि रीप आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे रीप में। सो आपको दोबारा मैं अपने टोपोलॉजी पे ले जाता हूँ। तो गैस ये टोपोलॉजी आपको पैकेट ट्रेसर पे कॉन्फ़िगर करना है। और इसके बाद यहाँ पे आप देखो तो ये लैब है आपका जो 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 हमने ऑलरेडी पहले नोटपैड में लिख लिया है। और यहाँ भी आपको मैंने लिख के दे दिया है कि हैंड्स ऑन में कैसे करेंगे। गैस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये रिप का जो प्रैक्टिकल है, इस रिप प्रैक्टिकल को अगर आप करते हैं तो इसमें आपको सारा जो थ्योरेटिकल पार्ट आपने डिस्कस किया है वो सारे थ्योरेटिकल पार्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। आई बिलीव दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।